बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सईदा अलीना बतूल है और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ रेहान अल्लाह एआई स्कूल में। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम माइदा है। आज हम इनको जानेंगे, इनसे बारे में कुछ सवाल करेंगे और उनकी लाइफ जर्नी और इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माइदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माइदा, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें। Okay, so my name is Maida Said and I am a foundation level student at Rehan School, Islamabad Barakul campus. ओके नाइस। तो आप हमें बता सकती हैं कि आप कौन से लेवल पे हैं स्कूल में? मैं एक फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। ओके, अब आप हमें बताएं कि आपने रेहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया? सो बेसिकली मेरे मेरे फादर बहुत फॉन्ड हैं फेसबुक यूज़ करने के एंड वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें फेसबुक पर रेहान स्कूल का पता चला, तो उन्होंने कहा वाई नॉट ट्राई इट आउट, एंड इस तरह मैंने रेहान स्कूल में ज्वाइन किया। अच्छा, तो आपकी ख़ास क्या वजह थी कि आपने स्कूल की किस लिए ज्वाइन किया? क्या आपको बहुत पसंद था या आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगा या कोई और वजह? सबसे पहले तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कंप्यूटर। मुझे बेसिकली साइंस ज़्यादा पसंद है। मुझे कंप्यूटर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ऐसा कोई कोर्स लूँगी जिसमें सिर्फ कंप्यूटर हो। बट जैसा कि आपको पता है कि आने वाला दौर ही एआई का है, तो अगर हम कुछ साल इस पर लगा लें ताकि हमें आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए एंड हमारा करियर सेट हो जाए एज अ बैकअप प्लान। ओके, वेरी नाइस आंसर। अब हमें बताएं कि रेहान स्कूल ट्रेडिशनल स्कूलिंग से किस तरीके से डिफरेंट है? सबसे पहले तो ट्रेडिशनल स्कूल में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको नोटबुक्स पर लिखना पड़ता है, आपके टेस्ट्स होते हैं। उसके बाद आप किस टाइप का स्टूडेंट हो, आप किस टाइप के बच्चे हो, आपके मार्क्स पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, बट अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो फिर टीचर्स आपको डिग्रेड करती हैं बाकी बच्चों के सामने, जो कि आई थिंक बहुत बुरी बात है। बट रेहान स्कूल में आई थिंक सारे टीचर्स सारे बच्चों को एक तरह से ट्रीट करती हैं एंड सबके साथ अच्छे से बात करती हैं एंड किसी पे प्रेशर नहीं होता कि आपने एक लेवल इतने पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट करना है। इट्स अप टू यू कि आपने एक दिन में कितने टास्क करने हैं या फिर एक लेवल कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ओके नाइस। अब आप हमें बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया इस स्कूल में? आई थिंक मुझे 2 मंथ्स के करीब हो गए हैं। तो आपने इन 2 मंथ्स में कितना काम सीखा है और आप क्या क्या कर लेते हैं और आपको क्या क्या करना आता है? जी, तो मैंने इन 2 मंथ्स में स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, डिफरेंट कोडिंग टास्क करना, फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कैसे करते हैं वो करना सीखना, इंटरव्यू करना, दूसरों से बात करना एंड कॉल एनी वगैरह करना, एआई सेशंस करना, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप हमें बताएं कि आप कॉल एनी किस तरीके से करते हैं और हम कॉल एनीज और इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये एआई सेशंस, ताकि हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो एंड उसके बाद हमें पता लग जाए कि हमने दूसरे से इंग्लिश में स्पेशली बात कैसे करनी है। वो पता लग जाए, हमारी जो एक झिझक होती है अंदर की, दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, वो चीज़ दूर हो जाए। हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम चैट जीपीटी पर जाते हैं और जो हमारा टॉपिक होता है वो कॉपी पेस्ट करते हैं एंड हमसे हम क्वेश्चंस मांगते हैं। क्वेश्चंस मांग के देन हम अपना स्ट्रीम यार्ड खोलते हैं, अपना इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ सेट करते हैं। फिर हम सेसमे पर जाते हैं एंड माया, उसका नाम माया है, एंड फिर उससे हम 20 to 25 मिनट्स का सेशन करते हैं जिसमें हम उससे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछते हैं। वेरी नाइस आंसर। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की हैं या सिर्फ आप इसी स्कूल में हैं?
तो मैं साथ-साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी जाती हूँ एंड मैं साथ-साथ रेहान स्कूल भी करती हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप हमें बताएँ कि आप नॉर्मल स्कूलिंग में आप कौन-सी क्लास में हैं? मैं 6th ग्रेड में हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो आप काफ़ी यंग हैं और ये एज सबसे अच्छी होती है कुछ लर्न करने के लिए। इट्स वेरी गुड। तो आप हमें बताएँ कि आप एआई को अपने नज़रिए, अपने ओपिनियन में किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ऐसे कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या फिर आपके पेरेंट्स वो आपसे थोड़े से ओल्ड माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो स्टडीज़ में जो कि आपके पेरेंट्स ने भी नहीं पढ़ा एंड आपके लिए भी न्यू है। तो आप किसी भी एआई से वो पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, जेमिनी से पूछ सकते हैं, सो इट कैन हेल्प यू ऑन दैट। बट डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि अब कुछ बच्चों को होमवर्क्स वगैरह मिलते हैं, तो वो चैट जीपीटी से सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जेमिनी से कर लेते हैं, बट जब पेपर उनके सामने आता है तब कोई चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह तो होता नहीं है, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है करने में। एंड उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है एआई का। ज़्यादा चीज़ें अब रोबोट कर रहे हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बहुत सारी जॉब की कमी आ गई है, स्पेशली इन पाकिस्तान। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप हमें बता सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लाए हैं रेहान स्कूल ने? क्या चेंजेस लाने हैं रेहान स्कूल ने? वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि रेहान स्कूल मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सही करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, शायद इससे और भी अच्छा हो जाए। एंड आई थिंक मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख लूँगी जो शायद मैं रेहान स्कूल जॉइन ना करती तो ना सीख पाती। तो अब आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का है? टीचर्स का बिहेवियर और स्टूडेंट्स का बिहेवियर आपके साथ किस तरीके का है? एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली हैं एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं आपके। ओके, अब मैं आपसे एक पे थोड़ा कैजुअल सवाल करूँगी कि आपने अपना वाला क्यों नहीं अभी तक चूज़ किया और अगर करना चाहेंगी तो आप क्या वाला चूज़ करेंगी? वाला मैंने इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ थोड़ी-सी। आई एम नॉट श्योर कि मैं कौन-सा वाला चूज़ करूँ एंड कौन-सा वाला मेरा आगे जाके हेल्प करेगा। हर वाला की अलग-अलग चीज़ है, बट मैं कोई ऐसा एसडीजी गोल चूज़ करना चाहती हूँ जो सच में एक प्रॉब्लम हो। लाइक अब कुछ लोगों ने एआई वाला चूज़ किया हुआ है, कुछ लोगों ने डिफरेंट वाला चूज़ किए हुए हैं जो कि रियली एक प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ वाला, पॉवर्टी वाला, वाटर स्कैर्सिटी वाला, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनमें से कुछ चूज़ करना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की इसी तरीके से हेल्प भी कर सकूँ। ओके, वेरी नाइस आंसर। एंड मैंने क्या वाला चूज़ करूँगी? मैं सोच जी, रही हूँ कि मैं हेल्थ वाला चूज़ करूँ क्योंकि आई एम लुकिंग इन साइंस। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप बताएं कि आपके ख्याल में जदीद तालीम रवायती तालीम से किस तरह कैसे मुख्तलिफ है? ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले कॉपियों पर लिखना होता है, नोटबुक्स पर लिखना होता है, पेपरों की तैयारी करनी होती है, आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। लेकिन एआई एक तरह से इसका ये एडवांटेज भी होगा कि आप चिल होते हो, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आपने सारा कुछ बस टाइप करना है, नोट खुद ही हो जाएगा। ओके, वेरी सॉरी आप म्यूटेड हैं। my question to you is, which is your most favorite task you like to do in school? इन स्कूल, रेहान स्कूल या नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल? Rehan school. रेहान स्कूल, आई रियली लाइक टू डू कैनवा पोस्ट। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट किस तरीके से करते हैं? कैनवा पोस्ट में सबसे पहले तो हमारा जो एसीएसएल डैशबोर्ड होता है उससे हमने टाइटल कॉपी करना होता है, टॉपिक कॉपी करना होता है,
हमने कैनवा पे जाना होता है, एक अनटाइटल्ड डिज़ाइन खोलना होता है, एलिमेंट्स पे जाकर अपना पेस्ट करना होता है जो हमारा टॉपिक होता है, उसके रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक्चर जो कि एक मीनिंगफुल पिक्चर हो वो डालनी होती है विद अ लोगो एंड विद इट्स रिटन टॉपिक। एंड फिर हमने वो डाउनलोड करके चैट जीपीटी से उसकी डिस्क्रिप्शन लेके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करना होता है। वेरी गुड। तो अब आप हमें बताएं कि आपके पास आपके कितने अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे और कौन कौन से अकाउंट्स हैं? तो मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक मेरा रेहान्स मुल्क अकाउंट है और एक मेरा पर्सनल अकाउंट। ओके, वेरी नाइस। तो आप बता सकती हैं कि सोशल मीडिया मैनेज करना ईज़ी है या इट्स टफ जॉब? आई थिंक इट्स अ टफ जॉब क्योंकि वैसे तो सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम पर आपका कोई पब्लिक अकाउंट है और आप उस पे पिक्चर्स पोस्ट करते हो, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि अगर अच्छे कमेंट्स आएँगे तो बुरे कमेंट्स भी आएँगे। आपको हेट भी सुननी पड़ेगी, फिर कुछ लोग आपको बुरा-भला भी बोलेंगे एंड उसके बाद सोशल मीडिया पर आपने अपनी अकाउंट प्राइवेसी एंड अकाउंट सेफ्टी का भी बहुत ख़्याल रखना होता है। हैक होने का खतरा होता है, फिर आपका पासवर्ड लीक होने का खतरा होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा होता है। तो आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब एंड आपको बहुत सोच समझ कर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए और उसे इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे कोई सवाल करना है तो वो है। जी, तो मैं आपसे पूछूँगी कि अगर आपने कोई वाला चूज़ करना होता तो आप कौन-सा वाला चूज़ करती और क्यों? फ़िलहाल तो जैसा आपने कहा कि आप भी रिसर्च कर रही हैं, तो मैं भी अभी रिसर्च ही कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं क्या वाली चूज़ करूँ। तो मैंने जब चैट जीपीटी को अपना बताया मेरे इंटरेस्ट वगैरह, तो उनमें से मुझे ह्यूमैनिटी वाली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आई वुड लाइक टू डू वर्क फॉर ह्यूमन्स। किसी भी और चीज़ की हेल्प करने से अच्छा हम इंसानों की ही मदद करें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी वाली चूज़ करूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। नाइस। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम आपके फेवरेट्स की तरफ बढ़ेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको फेवरेट क्या चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई सी 3 चीज़ें आप बताएं। Okay, so I like pizza, pasta, and biryani. ओके, योर 3 फेवरेट कलर्स? My 3 favorite colors: red, black, and purple. नाइस चॉइस। अब आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन है जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं? Now, my 3 favorite personalities: first of all, my parents, because they are my biggest support and they are my biggest motivation. Second is maybe रेहान अला वाला सर, बिकॉज उन्होंने जिस मकसद से जिस मोटिव से ये स्कूल खोला मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा आइडिया था ये स्कूल खोलने का एंड इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी। ओके, वेरी नाइस। तो आप बताएं आपको स्वीट्स पसंद है, और पसंद है तो आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है? मुझे स्वीट्स पसंद है बट मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है। अगर स्वीट्स की बात करें तो आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई लाइक ईटिंग केक एंड चॉकलेट्स ऑब्वियसली। ओके, नाइस। तो अब हम आपसे कुछ थोड़े से फिक्शनल क्वेश्चंस करेंगे कि अगर आपको एक दिन के लिए ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे? जी, तो पहली बात तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ बीकन हाउस, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, तो इतने कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये चेंज करना चाहूँगी कि सारे टीचर्स को स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के गलत मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर उसकी पर्सनैलिटी या फिर उस पर उसका पूरा करियर नहीं चलता। मार्क्स आर जस्ट अ नंबर, बंदा उससे इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर किसी बच्चे के बुरे मार्क्स आते हैं, बिना कि आप उसको मोटिवेट करो, आप उसे डाँटते हो, दैट्स रियली बैड। आप उसको डिग्रेड करते हो, वो बहुत बुरी बात है। तो आपको हर स्टूडेंट को, टीचर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, फेयरली ट्रीट करना चाहिए।
एंड टीचर्स के एक और बहुत बड़ा मसला है कि वो अप्रिसिएशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना वो डांटने पर करते हैं। तो अगर आप किसी बच्चे को डांट रहे हो इट्स ओके, बट अगर आप किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है सो यू शुड अप्रिशिएट देम एज वेल। सो मायदा, आप हमें बता सकती हैं अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे इनका प्रिंसिपल बना दिया जाए रेहान स्कूल का, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंटीरियर ठीक करूँगी, थोड़ा सा और फैसिलिटीज़ बनाऊँगी, थोड़े से कंप्यूटर्स वगैरह लगाऊँगी, माइक्स एंड ऑल, ट्राईपॉड वगैरह, क्योंकि पॉडकास्ट करने में बहुत मसला होता है, ये सब ठीक करूँगी। एंड उसके बाद आई थिंक मैं और टीचर्स हायर करूँगी, बिकॉज अभी टीचर्स की बहुत कमी है एंड आई थिंक कि टीचर्स ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हैं स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल मेरा पॉइंट बोला। अगर जब भी मुझसे कोई यही सवाल करता है तो मैं भी यही पॉइंट बोलती हूँ, क्योंकि जिस तरह टीचर्स पढ़ा सकते हैं उस तरह स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ा सकते, तो टीचर्स तो सबसे अच्छे फैसिलिटेटर होते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को एडवाइस देंगी कि वो स्कूल में आएँ? जी बिल्कुल। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रेहान स्कूल जॉइन करें एंड आप लोग भी वो सब कुछ सीखें जो हम लोग सीख रहे हैं, बिकॉज़ आप लोगों ने भी कुछ आगे बनना होगा। आई नो कि हर बंदे को नहीं एआई के फील्ड में आना होता, बट स्टिल इट्स अ बैकअप प्लान एंड आगे जनरेशन भी एआई की है। आपको सिर्फ रोबोट्स सारे काम करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप लोग एआई की फील्ड में ही आगे कुछ कर लेते हैं तो फ्रीलांसिंग वगैरह या फिर कुछ भी, तो आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। एज अ बैकअप प्लान ही कर लें, बट ट्राई करें, रेहान स्कूल आएँ, विजिट करें, एक्सपीरियंस करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करें, नहीं अच्छा लगता तो फिर आपकी मर्ज़ी। ओके, वेरी नाइस। इस तरह तो कोई भी आ जाएगा स्कूल में, आपने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। तो अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप एजुकेशन में कोई चीज़ चेंज करना चाहें ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में, तो वो एक चीज़ क्या होगी? आई थिंक कि जो लोग स्पेसिफिकली बुक्स बनाते हैं उन्हें देखना चाहिए कि एक स्पेसिफिक ग्रेड के लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स डालने हैं, वो टॉपिक्स उस ग्रेड के लिए अप्रोप्रिएट हैं भी कि नहीं। अब एज आई एक्सपीरियंस्ड, मैं सिक्स ग्रेड में हूँ एंड लिटरली आई हैव माई मैथ्स एंड साइंस बुक, टेक्स्ट बुक, एंड इट्स लाइक 300 to 400 pages and that's a lot for a student to learn. एक यंग बच्चे का दिमाग जितना होता है आपको उसे उतना ही देना चाहिए, एंड आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ये सिलेबस कम दे दें, थोड़ा सा कम करें, या फिर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट ना करें, थोड़े से कम दे दें। सो आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए कि जितना ग्रेड है उसके अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंगली ही आपको उतना ही सिलेबस देना चाहिए। ओके, वेरी नाइस चेंज। तो आप हमें बता सकती हैं कि आप जब फ्री होती हैं या आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या करना पसंद करती हैं फ्री टाइम में? तो पहले तो मेरी हॉबी रीडिंग बुक्स हैं। अब मैं ज़्यादा रीड नहीं करती, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा रीड करती थी एंड आई हैव रेड 15 बुक्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड द सेकंड थिंग इज़ मैं मूवीज़ देख लेती हूँ एंड गाने सुन लेती हूँ। नाइस। अब आप हमें बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आपने पढ़ी हुई हो?
मेरी फेवरेट बुक ओलिवर ट्विस्ट है बाय चार्ल्स डिकेंस। वो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक थी जिसमें एक लड़का था, उसके टॉक्सिक पेरेंट्स थे एंड वो अपनी जगह छोड़कर लंदन गया था पढ़ने एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन देयर। एंड हमें उस स्टोरी से यही मॉरल मिलता है कि आपके आसपास के जितने भी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं दैट डजंट मैटर। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हो, आपने जितना करना है अपने लिए करो एंड यू शुड गिव द बेस्ट फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। एंड मेरा फेवरेट Okay, सिंगर very मेरा फेवरेट nice. सिंगर मेरा फेवरेट सिंगर है हसन रहीमी। आई लव हिज सॉन्ग्स, काफ़ी मज़े के होते हैं। ओके नाइस। तो मायदा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेटिव ओपिनियन या कुछ भी बताना चाहें, तो आपका क्या ओपिनियन या कोई भी लास्ट मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए, तो ज़रूर बताएं। ओके, सो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया कि रेहान स्कूल ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों को कि आप रेहान स्कूल ही ज्वाइन कर लें फिर आप ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ ट्रेडिशनल स्कूल से सीखते हैं, रेहान स्कूल से नहीं सीख पाएंगे। तो आप अगर कर सकते हैं तो रेहान स्कूल एंड ट्रेडिशनल स्कूल को साथ साथ लेके चलें। एंड जो लोग ऑलरेडी रेहान स्कूल में हैं मैं उन्हें भी ये एडवाइस दूंगी कि आप रेहान स्कूल कर लेंगे, आप एआई कर लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, साइंस है, इस्लामियात है, आप लोग वो कैसे सीखेंगे। तो वैसे तो आप लोगों की अपनी लाइफ, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, बट आई एडवाइज़ यू कि आप लोग अपने ट्रेडिशनल स्कूल को साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि जो इंग्लिश आप लोग अपनी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में बोलेंगे वो आप लोग ट्रेडिशनल स्कूल से सीखेंगे। जो डिसिप्लिन है, जो मैनर्स हैं, वो आप लोग ट्रेडिशनल स्कूल से सीखोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ ट्रेडिशनल स्कूल, टू हैव दैट नॉलेज दैट अ ट्रेडिशनल स्कूल गिव्स यू। एंड दूसरी बात मैं कहूँगी कि अगर आपने कोई भी काम करना है, कंसिस्टेंसी से करो, अपने डिटर्मिनेशन से करो। कोई काम नहीं करना मत करो, लेकिन कोई काम करना है तो सच्चे दिल से करो। मायदा, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है ऑडियंस को। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। And so viewers, this was my interview with Maida. I hope you guys enjoyed it, liked it. So मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। होप यू गाइस एंजॉयड इट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।